इसी बीच बड़ी खबर आ रही है राफेल लड़ाकू विमान को लेकर। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि राफेल लड़ाकू विमान और खरीदे जाएंगे। 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान की डील को मंजूरी मिल सकती है। जल्द ही फ्रांस से 26 राफेल की डील को यह मंजूरी मिलेगी। नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान और खरीदे जाएंगे। 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सौदे को जल्दी ही हरी झंडी मिल सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सौदे पर जल्द ही हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। डील के लिए फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर विमान भारत को मिलेंगे। भारतीय वायुसेना पहले ही 36 राफेल की डील कर चुकी है। नई डील के बाद भारत के बेड़े में राफेल बेड़े की संख्या 62 हो जाएगी, जिससे और मजबूती भारतीय सेना को मिलेगी। ये बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमें देंगे। राजीव, जो 26 और लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे, कब तक ये डील पूरी हो जाएगी? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि इस महीने के आखिर तक ये डील पूरी हो जाने को उम्मीद है। और इस सौदे की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब 2 लड़ाकू विमान नौसेना के लिए F-18 और राफेल का जो मरीन वर्जन है, दोनों के लिए ट्रायल हो रहा था, तो नौसेना ने अपने ट्रायल में पाया कि राफेल का जो मरीन वर्जन है, यानी नौसेना के लिए जो वर्जन है, वो बेहतर है, नौसेना के लिए उपयुक्त है। नौसेना के जो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत की बात करें तो जब उस समय से भारत का नेगोशिएशन फ्रांस के साथ चल रहा था और भारत का ये कहना था कि जो 36 राफेल जो भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे गए, जिस प्राइस पर खरीदे गए हैं, कमोबेश उसी प्राइस पर राफेल जो 26 राफेल जो लिए जाने नौसेना के लिए, आप उसी प्राइस पर दीजिए। तो मामला उसी पर लटका हुआ था। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि अब लगभग तय हो गया, ये राफेल जो भारतीय वायुसेना के लिए मिले उससे कहीं ज्यादा एडवांस है। ये 26 रफाल जो है, और भारतीय नौसेना की ताकत इससे कई गुना बढ़ जाएगी। उस हालात में जब हिंद महासागर की बात करें, वहां चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही, चाहे चीन की बात करें चाहे पाकिस्तान की बात करें, तो ऐसे नौसेना के बेड़े में अगर राफेल M जैसे लड़ाकू विमान अगर शामिल हो जाते तो इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, उसकी रीच कई गुना बढ़ जाएगी। और खासतौर से जो INS विक्रांत है, विमान वाहक पोत जो है, वो कहीं भी अगर मूव करता है तो उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए उसमें अगर राफेल लड़ाकू विमान होते तो करीब करीब 100 से 200 किलोमीटर के एरिया को समंदर में कंट्रोल कर सकता है। तो इससे भारतीय नौसेना के पास पहले से एक विमान वाहक पोत है INS विक्रमादित्य, जिसमें MiG-29K जो रूस से लिया गया वो तैनात है, और इधर राफेल हो जाएगा। तो इसे समंदर में कह सकते हैं कि भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तूती बोलेगी हिंद महासागर में। जी राजीव, क्या खासियत है इन विमानों की जो अभी 26 राफेल और लाए जाएंगे? देखिए, ये रफाल की बात करें तो 4.5 जनरेशन है, यानी 4 पीढ़ी से ऊपर का जनरेशन है और एडवांस जनरेशन है। और सबसे बड़ी बात कि रफाल के आने से सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा कि 70% जो कंपोनेंट जो इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे वही रफाल के इस्तेमाल किए जाएंगे जो भारतीय वायुसेना के लिए है। यानी नौसेना को इसके लिए अलग से असेंबल लाइन जो है उसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। इसकी ट्रेनिंग और बाकी चीजों से जो है भारतीय वायुसेना पहले से वाकिफ है, तो लॉजिस्टिक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक साथ ये मल्टीपल टास्क कर सकता है, यानी इसको आप जिम्मेदारी दीजिए कि आपको किसी सबमरीन को तबाह करना है, किसी युद्धपोत को तबाह करना है, या कहीं किसी तरह का ऑपरेशन करना है, ये हर तरह का ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।